सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ भी बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक मिनरल की जो मेडिसिन है अमोनियम कार्बोनिकम, उसके इंडिकेशन, उसके यूजेस के बारे में बात करने वाले हैं, और इस होम्योपैथी मेडिसिन को आपको किस प्रॉब्लम में किस तरीके से लेना है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे पहली बार हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं अमोनियम कार्बोनिकम के इंडिकेशंस के बारे में और अमोनियम कार्बोनिकम होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। फ्रेंड्स, अमोनियम कार्बोनिकम एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो मिनरल किंगडम से तैयार की गई है। इसे हम स्मेलिंग सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। इसका कॉमन नेम जो है स्मेलिंग सॉल्ट होता है, क्योंकि पुराने टाइम पे कुछ फीमेल्स जो थी इसको अपने साथ हमेशा रखती थी इसकी स्मेलिंग की वजह से। इसके अलावा ये होम्योपैथी मेडिसिन जो है कार्बोनेट अमोनिया से प्रिपेयर की गई है, उसे प्रॉपर पोटेंटाइज करके इस रेमेडी को तैयार किया गया है। अगर इसके इंडिकेशंस या इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसके एक्शन जो होते हैं वो आपके ब्लड सर्कुलेशन पे, वॉस्कुलर सिस्टम पर, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, स्टमक पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे इसके मेन एक्शंस होते हैं। और ऐसे पेशेंट पे ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है जो बहुत ज़्यादा चिली होते हैं, मतलब ठंड में या ठंड के वेदर में उनकी प्रॉब्लम जो है बढ़ जाती है। तो ठंड से बढ़ने वाली प्रॉब्लम में अमोनियम कार्बोनिकम होम्योपैथी मेडिसिन जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। राइट साइडेड होती है मोस्टली, इसकी मैक्सिमम जो भी कंप्लेंट होती है वो आपके राइट साइड में होती है। राइट साइड की कंप्लेंट होने पर हम अमोनियम कार्बोनिकम के बारे में सोच सकते हैं। इसका जो पेशेंट होता है वो ऐसे पेशेंट होते हैं जिन्हें सर्दी बहुत जल्दी लग जाती है, ठंड में जिनकी प्रॉब्लम बहुत जल्दी बढ़ जाती है, जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा लेकर चलते हैं, मतलब बिल्कुल भी काम करना पसंद नहीं करते हैं, बैठे बैठे ही सारे काम वो करते हैं। इसके अलावा लो एनर्जी होती है, बिल्कुल भी उनमें किसी भी तरीके के काम करने की एनर्जी बिल्कुल भी नहीं होती है। ओबेसिटी में भी इस मेडिसिन को लिया जाता है, स्पेशली फीमेल्स में, जब उनके लोअर पोर्शन जो होता है, हिप कमर के आसपास का जो एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा मोटा होता है या ओबेस होते हैं लोअर बॉडी की तरफ से, तो ऐसे कंडीशन में ये मेडिसिन हेल्पफुल होती है। पियर शेप बॉडी जो होती है, यानी ऊपर से स्लिम और नीचे से जब उनका फैट एक्युमुलेशन होता है, तो वैसी कंडीशन में ये होम्योपैथी मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अगर आपकी नोज़ ब्लॉक है, बच्चों में भी ऐसा होता है कि रात में उनकी नोज़ बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो जाती है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, स्नफल की कंडीशन में, या ठीक तरीके से वो सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो वैसी कंडीशन में ये मेडिसिन जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इसका एक और सिम्टम होता है नोज़ ब्लीड होना या एपिटेक्सिस का होना, जिसे हम नक्सीर भी कहते हैं। तो जब भी कभी आपके नोज़ में से ब्लीडिंग हो रही है तो वहाँ पर भी इस होम्योपैथी मेडिसिन को कंसीडर किया जा सकता है। जैसे ही एक ऐसा सिम्टम है इसमें, जैसे कि आप फेस वॉश करते हैं उसके तुरंत बाद नोज़ ब्लीड हो जाती है, तो वैसी कंडीशन में इस मेडिसिन को दिया जाता है। इसके अलावा जैसे ही आप कुछ खाते हैं तो खाना खाने के बाद अगर नोज़ ब्लीड हो जाता है तो वैसी कंडीशन में ये होम्योपैथी मेडिसिन इफेक्टिव होती है। अगर आपका दिल जो है बहुत ज़्यादा वीक है, पेल्पिटेशन होते हैं, हार्ट की वीकनेस की कंडीशन में भी ये मेडिसिन को दिया जा सकता है। बहुत जल्दी जल्दी आपकी सांस फूल जाती है, ज़रा सा भी एक्सर्शन करने पे या सीढ़ियाँ चढ़ने पे अगर आपको दम भर कर आ जाता है, तो वैसी कंडीशन में इस मेडिसिन को आप कंसिडर कर सकते हैं। मेंसेस के दौरान होने वाली सभी प्रॉब्लम में, चाहे फिर वो कॉलरा हो, उल्टियाँ होना हो, चक्कर आना हो, या पेट संबंधी कोई प्रॉब्लम हो, डायरिया हो जाना या कॉन्स्टिपेशन हो जाना, पेट खराब हो जाना, वैसे हर कंडीशन में, या टूथेक का होना या दांत में दर्द का बढ़ जाना मेंसेस से पहले, वैसी कंडीशन में इस मेडिसिन को लिया जा सकता है। इसका एक सिम्टम बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंग होता है, कॉलरा लाइक सिम्टम जस्ट बिफोर द मेंसेस। तो पीरियड आने के थोड़े ही दिन पहले आपको कॉलरा लाइक सिम्टम्स हो जाते हैं, या कभी डायरिया हो जाता है, या कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, पेट खराब हो जाता है, या दांतों में दर्द बढ़ जाता है। इसका पेशेंट जो होता है पेट के बल सोना ज़्यादा प्रेफर करता है। जो भी कंप्लेंट उनकी होती है हार्ट से रिलेटेड हो या पेट संबंधी रिलेटेड हो, तो जब भी कभी जिस तरफ का उनको पेन होगा वो उसी तरफ उसी जगह पे प्रेशर देके सोना पसंद करता है। इसमें मेंसेस जो होते हैं फीमेल्स में बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, और बार बार जो है बहुत लंबे टाइम तक भी चलते हैं और जल्दी जल्दी मेंसेस आ जाते हैं। तो वैसी कंडीशन में ये मेडिसिन को कंसीडर किया जा सकता है। लॉस ऑफ ब्लड की कंडीशन में, क्योंकि इसमें
में मेंसेस में ब्लड बहुत ज़्यादा जाता है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो लॉस ऑफ ब्लड की कंडीशन में भी इस मेडिसिन को कंसीडर किया जा सकता है। इसके अलावा लंग से रिलेटेड कंप्लेंट जैसे इम्फाइसीमा का होना, ब्रोंकाइटिस का होना, वैसी कंडीशन में भी इस मेडिसिन को लिया जा सकता है। अस्थमा की कंडीशन में भी इस मेडिसिन के बारे में हम सोच सकते हैं। तो इस तरीके से अमोनियम कार्बोनिकम जो है एक ऐसी महत्वपूर्ण होम्योपैथी मेडिसिन है जिसका मुख्य रूप से जो एक्शन ऑफ स्फीयर है वो है सांस की तकलीफ में, खांसी में, अस्थमा की परेशानी में या कमज़ोरी में या शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऐसी स्थिति में इसका यूज़ किया जा सकता है। ये दवा खासकर उन लोगों में ज़्यादा लाभकारी होती है जो जल्दी थक जाते हैं, जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो होती है, सीढ़ियाँ चढ़ने पर उनकी सांस फूलती है, ज़रा सा भी काम वो करते हैं या चलते हैं तो उन्हें परेशानी होती है और ठंड में वो उनकी परेशानियाँ जो है बढ़ जाती है। तो वैसी कंडीशन में अमोनियम कार्बोनिकम बहुत अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन है। तो अगर लास्ट में इनको मैं समराइज़ करना चाहूँ अमोनियम कार्बोनिकम को, तो वो ऐसा होगा कि सांस संबंधी जो भी प्रॉब्लम है वहाँ पर इसे ब्रेथलेसनेस की कंडीशन में यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि बहुत थोड़ा चलने पर सांस फूल जाना, सीढ़ियाँ चढ़ने पर सांस का फूल जाना या बहुत ज़्यादा थकान बनी रहना या छाती में जकड़न होना या भारीपन सा महसूस होना, वैसी कंडीशन में इस होम्योपैथी मेडिसिन को यूज़ किया जा सकता है। खांसी होना या कफ होने की कंडीशन में भी इस मेडिसिन को यूज़ किया जा सकता है। जब खांसी है, बलगम वाली खांसी है, बलगम जो है गले में अटका हुआ सा लगता है, गले में बार बार खरखराहट करने के बाद में भी अगर बलगम नहीं निकलता है या रात में खांसी जो है वो बढ़ जाती है और ठंड के मौसम में अगर खांसी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ठंड में होने वाली खांसी में इस मेडिसिन को यूज़ किया जा सकता है। अगर अस्थमा का पेशेंट है और अस्थमा की कंडीशन रात में बढ़ जाती है या ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ जाती है, छाती में घरघराहट होती है, तो वैसी कंडीशन में इस मेडिसिन को अस्थमा के पेशेंट में भी ज़रूर दिया जा सकता है। इसके अलावा कमज़ोरी होना या थकावट होना, शरीर में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का बना रहना, जल्दी थक जाना, थोड़ा भी काम करते हैं तो हाथ पैर में कंपन होना, बहुत ज़्यादा हाथ पैर ढीले पड़ जाना और किसी भी काम में कोई भी इच्छा ना होना, ये सारे ही सिम्टम अमोनियम कार्बोनिकम में देखे जाते हैं। इसके अलावा ठंड के मौसम में जल्दी सर्दी जुकाम हो जाना, नाक बंद हो जाना या बार बार अगर सर्दी लग जाती है, नाक बंद रहती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, नाक से थोड़ा सा जो है बहता है, नाक बहती है या पानी निकलता है और ठंड में स्पेशली ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो वैसी कंडीशन में इस होम्योपैथी मेडिसिन को लिया जा सकता है। अमोनियम कार्बोनिकम जो है उन लोगों में ज़्यादा लाभकारी होती है जिनको सेडेंट्री लाइफस्टाइल जिनकी बहुत ज़्यादा है, जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, बहुत ज़्यादा सुस्त हैं, ठंड उन्हें बर्दाश्त नहीं होती है और ज़रा सा भी काम करने से अगर वो थक जाते हैं और कफ बहुत ज़्यादा बनता है, नोज़ ब्लीड रहती है, रात के समय सांस लेने में तकलीफ होती है, तो वैसी कंडीशन में अमोनियम कार्बोनिकम होम्योपैथी मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर मोडिलिटी की बात करें तो जब भी कभी मौसम बिगड़ गया है या ठंडा मौसम हो गया है तो उनकी परेशानियां बढ़ जाती है। इसके अलावा वेट वेदर में, सर्दियों में, विंटर वेदर में या ठंड लगने से कोई भी समस्या बढ़ जाती है और इसके साथ ही साथ ड्यूरिंग द मेंसेस पेशेंट की कंप्लेंट, स्पेशली फीमेल्स में मेंसेस के दौरान कंप्लेंट्स बढ़ जाती है। और इसकी एम्यूरेशन की अगर हम बात करें कब उन्हें आराम लगता है, तो जहाँ पे भी उन्हें दर्द होता है उस जगह के बल पर सोने पे, जैसे पेट दर्द है तो पेट के बल सोना या छाती में जकड़न है तो उसके बल पे सोना, पेट के बल सोना या जो भी पोर्शन पेन कर रहा है वहाँ पर ज़रा सा भी प्रेशर देने से उन्हें आराम लग जाता है। अगर सर्दियों का मौसम नहीं है, थोड़ा सा गर्म मौसम है तो वहाँ पर पेशेंट को कंप्लेंट नहीं होती है। और स्पेशली मेंसेस में प्रॉब्लम बढ़ रही है तो ऐसे पेशेंट में आफ्टर द मेंसेस उनकी कंप्लेंट जो है ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है। तो ये थी छोटी सी जानकारी अमोनियम कार्बोनिकम के बारे में। इस होम्योपैथी मेडिसिन को अगर आपको लेना है तो आप इसे 30 पावर में, 200 पावर में और 1 एम पोटेंसी में भी ले सकते हैं। 30 पावर में लेना ज़्यादा अच्छा माना जाता है, तो 2 ड्रॉप्स जो है वो आप डायरेक्ट टंग में ले सकते हैं। दिन में 2 से 3 बार इसका यूज़ किया जा सकता है। कोई भी मेडिसिन जो है वो सिम्टोमेटोलॉजिकली ही लेनी है, डॉक्टर की सलाह के साथ ही लेनी है, विदाउट डॉक्टर की सलाह के आपको नहीं लेनी है। होपफुली ये वीडियो अमोनियम कार्बोनिकम के बारे में आप सभी को पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाभदायक होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर करिए और जो भी आपको कंप्लेंट है वो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट के रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।